मित्रों, लग्नेश ही होता है जातक की कुंडली का असली मालिक। तो लग्नेश केवल ग्रह ना होकर उस कुंडली की आत्मा होती है। लग्नेश जिस भाव में होता है, आप देखेंगे उस भाव को जीवित, उस भाव को सशक्त बना देता है और वो भाव उस जातक के जीवन में विशेष फलदायी होता है जिस भाव में लग्नेश बैठता है। हालांकि प्रत्येक भाव में अभी हम लग्नेश के फलों को विस्तार पूर्वक जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से लग्नेश उस भाव को उठा देता है और उस भाव से संबंधित कार्य करने से जीवन में विशेष तरक्की होती है। इसे अभी हम जानेंगे। मित्रों, लग्नेश को यदि देखा जाए तो लग्नेश किसी जातक की कुंडली का देह का परिचायक होता है। लग्नेश की ऊर्जा व्यक्ति की आत्मबल की ऊर्जा मानी जाती है। लग्नेश ही व्यक्ति के जीवन की यानी जातक के जीवन की दिशा तय करता है। लग्नेश वास्तव में देखा जाए तो स्वयं का अनुभव करवाता है। लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों को बढ़ावा देता है। तो लग्नेश जहां बैठता है वहां जातक अपने आप को, समझ लीजिए कि अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो उसी भाव में छुपी हुई होती है। ठीक है, तो लग्नेश जिस भाव में होता है वहीं जीता है। ध्यान रखिएगा, लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के विषय उसके जीवन की प्राथमिकता बन जाते हैं। ठीक है, यानी लग्नेश जिस भाव में बैठता है वहां व्यक्ति अपना आत्मिक निवेश करता है, अपना कार्मिक निवेश करता है और वही उसका जीवन का क्षेत्र बन जाता है। तो लग्नेश की स्थिति से भाव को मिलने वाले कुछ विशेष प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, जिस भाव में लग्नेश होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, उस भाव से संबंधित चैतन्य शक्ति व्यक्ति की जागृत रहती है। ठीक है, अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देगा उस पर अभी हम बात करेंगे। और जिस भाव में होता है आत्मा का संबंध, समझ लीजिए, उस भाव से जुड़े विषयों से होता है। ठीक है, लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारकों में वृद्धि करता है। ठीक है, और उसके कारक ग्रह मजबूत हो जाते हैं। जिस भाव में लग्नेश होता है उस भाव से संबंधित निर्णय लेने की प्रवृत्ति जातकों के जीवन काल में पाई जाती है। ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया गया है। ठीक है, अभी हम अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल लग्नेश देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश ग्रह लग्न भाव में ही बैठ जाए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्रह आपकी कुंडली में लग्नेश बन रहा है, ठीक है, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में लग्नेश बन रहा है, देखें कि वो पाप ग्रह है या केवल ये पाप ग्रह या शुभ ग्रह है। ठीक है, उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो यदि शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। पाप ग्रह होगा, अब पाप ग्रह हो तब भी लग्नेश क्योंकि कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है तो अच्छा फल सामान्यता करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस में, पहले भाव में यदि लग्नेश बैठते हैं। तो देखिए, लग्नेश यदि लग्न में ही बैठा है तो इससे अच्छी बात क्या, जातक का जो कर्म क्षेत्र रहता है वो स्वयं के प्रति ही रहता है। ठीक है, जीवन में आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखकर जीता है। बात की चीजें बाद में होंगी, लेकिन व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखेगा, सबसे पहले खुद को देखेगा। और लग्नेश यदि बलवान होकर लग्न में बैठता है तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों की जो चेतना रहती है वो प्रबल रहती है। ठीक है, और अपने बनाए हुए उसूलों पर ऐसे जातक चलते हैं जब लग्न भाव का स्वामी लग्न में ही बैठ जाता है। तो ठीक है, ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे यदि शुभ ग्रह हुआ लग्नेश तो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो प्राथमिकता देता है। ठीक है, और कोई पुराना आपके पिछले जन्म का जो कर्म रहा होगा जिसमें आत्मा का विकास अधूरा था तो उसे पूर्ण करने के लिए आपने इस जन्म में आए हैं आप। ठीक है, तो आप अपने आत्म उत्थान के लिए, अपने आत्म विकास के लिए आप आए हैं। ऐसा लग्न भाव का स्वामी जब लग्नेश यानी लग्न में बैठता है तब ये व्यक्त करता है। ठीक है, इस जन्म में आत्म सिद्धि या अपनी कार्य सिद्धि करना ही आपका मुख्य लक्ष्य रहता है। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में यदि लग्नेश बैठे हुए हो तो। देखिए, मैंने कहा कि लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो। ठीक है, क्योंकि वो सर्वाधिक शुभ ग्रह ही माना जाएगा जो भी ग्रह लग्नेश बनेगा। लग्न भाव का स्वामी आप देखेंगे यदि दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है आपके, तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक अपनी बात का पक्का रहेगा। ठीक है, जो बोलेगा उस पर कायम रहेगा। ठीक है, और अपने जो भी उसका संसाधन, जो भी उसके पास चीज़ें हैं उनके माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहेगा। ठीक है, मेरी सुरक्षा, मेरा धन, मेरा परिवार, उसको वो प्राथमिकता देगा जीवन में। ठीक है, इसके अलावा
आत्मा की जो अभिव्यक्ति वो वाणी के माध्यम से प्रकट करेगा, धनागमन करेगा और धनागमन से अपनी एक विशिष्ट पहचान समाज में ऐसा व्यक्ति अर्जित करेगा। आप देखेंगे कि ऐसा जातक अपनी बात का धनी होता है, जो कहेगा वो करेगा। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका? देखिए, दूसरे भाव में जब लग्नेश ग्रह बैठेंगे तो इस जन्म में व्यक्ति धन के प्रति संयमी रहेगा और वाणी में संस्कार रहेंगे। यदि कोई लग्नेश यदि कोई शुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से वाणी में आपको संस्कार झलकेंगे ऐसे जातकों के अंदर। ठीक है, तो दूसरा भाव उसके लिए सब कुछ हो जाएगा, परिवार, धन, वाणी, ये इसके लिए व्यक्ति जीता है, इसके लिए व्यक्ति समाज में कार्य करता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, थर्ड हाउस के अंतर्गत यदि लग्नेश बैठते हैं तो ऐसा जातक आप देखेंगे कि अपने प्रयासों में जीता है वो, क्योंकि तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है व्यक्ति के प्रयास, व्यक्ति का साहस, व्यक्ति का निर्णय, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कुंडली का तीसरा भाव व्यक्त करता है। ठीक है, तीसरे भाव में यदि लग्नेश बलवान होकर बैठते हैं मित्रों तो आप देखेंगे कि व्यक्ति डरता नहीं है, वो जो करेगा वही उसकी पहचान बन जाएगी। ठीक है, संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि संघर्ष वाले भाव के अंतर्गत यहाँ पर लग्नेश ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, तो संघर्ष से डरेगा नहीं। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े परिणामों की अभिलाषा करेगा। ठीक है, अब पूर्व जन्म के अधूरे प्रयास की यदि हम बात करें तो पूर्व जन्म का कोई अधूरे प्रयास रहे होंगे, इस कारण से लग्नेश की तीसरे भाव में स्थिति उसने पाई है। ठीक है, तो पूर्व जन्म के कुछ अधूरे प्रयास रहे होंगे, उनको करने के लिए आपको ये जीवन मिला है, आप करिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। तीसरे भाव में लग्नेश का बैठना ही बताता है कि आप प्रयास करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और उन प्रयासों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, निरंतर कर्म करना इसके लिए आवश्यक है, तो आप देखेंगे कि जीवन में बड़ी से बड़ी तरक्की अर्जित कर लेंगे। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक, ठीक है, तो ऐसा जातक क्या करेगा? मानसिक शांति के लिए जिएगा, मानसिक शांति जीवन का लक्ष्य बना लेगा, क्योंकि सुख शांति का भाव है चतुर्थ भाव। यहाँ पर लग्नेश ग्रह बैठेंगे तो सुख शांति के लिए जिएगा, आत्मा का विकास होगा यहाँ पर, माता के साथ और इसके अलावा अपने घर के लोगों के साथ उसके संबंध प्राय मधुर बने रहेंगे। ठीक है, पिछले जन्म में भावनात्मक रूप से उसने जीवन में अस्थिरता का अनुभव किया होगा, जिसके कारण चतुर्थ भाव में लग्नेश की यह स्थिति उसने पाई है। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में लग्नेश का बैठना मित्रों बताता है कि व्यक्ति अपनी माता के प्रति कृतज्ञ रहेगा, अपने घरेलू लोगों के प्रति भावनात्मक अनुभव करेगा, घर के लिए जिएगा, घर के लिए मरेगा। ठीक है, माता पिता का ध्यान रखने वाला ऐसा जातक होता है। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना, बलवान होकर बैठना बताता है कि भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ों का सुख उसे जीवन काल के दौरान मिल जाएगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर केंद्रस्थ ही बैठे हुए हैं। यदि कोई शुभ ग्रह हुआ तो सुख शांति का अनुभव अधिक होगा, यदि कोई पापक ग्रह हुआ तो ऐसी स्थिति में सुख शांति उसे मिलेगी, लेकिन क्या है, थोड़ा देर से मिलेगी। आइए बात करते हैं यदि लग्नेश ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में मित्रों बैठा हुआ हो। देखिए, पंचम भाव में लग्नेश का बैठना क्या बताता है कि जातक प्रेमी किस्म का होगा। ठीक है, संतान के प्रति प्रेम रहेगा और अपनी जो एजुकेशन है उसके प्रति उसका विशेष लगाव रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई प्रतिभा ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है जिसका लाभ उसे जीवन काल में मिलता अवश्य है। लग्नेश का पंचम में बैठना बताता है कि व्यक्ति की बौद्धिक प्रतिभा काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि पंचमेश की स्थिति देखनी होगी और पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, लेकिन क्योंकि लग्नेश जहाँ बैठता है वहीं की जिंदगी ज़्यादा जीता है, तो शिक्षा में विशेष लगाव रहेगा, संतान के प्रति विशेष लगाव रहेगा, क्रिएटिविटी जीवन में बनी रहेगी। इसके अलावा पुराने पिछले जन्म में कोई ना कोई एक अधूरा ज्ञान रह गया होगा, अधूरा रह गया होगा जिसकी पूर्ति के लिए वो इस जन्म में आया है। ठीक है, विद्या से सिद्धि अर्जित जीवन काल में व्यक्ति करना चाहेगा, जातक करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर चाहे किसी की कुंडली भी हो सकती है, चाहे गर्ल्स की हो या बॉयज़ की हो। अब बात करते हैं छठे भाव की। देखिए, छठे भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश बैठ जाएं तो देखिए, छठे और 8वें और 12वें भाव में मित्रों आप जानते हैं कि लग्नेश जब बैठते हैं तो जीवन में संघर्ष का ये परिचायक होता है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं समस्त भावों में लग्नेश के फल की। देखिए, लग्नेश यदि छठे भाव में जाता है तो संघर्ष जीवन में रहेगा, ध्यान रखिएगा, चुनौतियां बनी रहेंगी, घबराए नहीं। लेकिन छठा भाव आप देखें तो सेवा, चिकित्सा का भाव भी है, तो सेवा के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, प्रशासन से जुड़कर, शासन से जुड़कर। ठीक है, शत्रुओं पर विजय आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी
रोग ऋण शत्रु से आपको विजय मिलेगी, सेवा के कार्यों से आपको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, यानी आपके कर्मों का शुद्धिकरण यहाँ पर प्राय हो जाएगा। आपको एक बात ठान लेना है या समझ लेना है कि छठे भाव में लग्नेश बैठा है तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में चुनौतियां रहेंगी। आइए बात करते हैं सप्तम भाव में मित्रों यदि लग्नेश ग्रह बैठे हुए हों। देखिए कुंडली का सातवां भाव क्या है? साझेदारी, सातवां भाव जीवन साथी, सातवां भाव व्यवसाय। ठीक है, तो सप्तम भाव में यदि लग्नेश बैठते हैं तो क्या जातक दूसरों के माध्यम से स्वयं को जानने का प्रयास करता है। सप्तम भाव में यदि यहाँ पर लग्नेश ग्रह बैठे हुए हैं तो विवाह और व्यवसाय में एक विशेष दिशा होगी। कहने का तात्पर्य है कि व्यवसाय करेंगे तो एक विशेष दिशा के साथ करेंगे आप। ठीक है, विवाह की यदि बात करें तो विवाह में भी एक विशेष उद्देश्य होगा। जीवन साथी आपका सहयोग करे या ना करे इसके लिए देखना होगा कि लग्नेश तो बैठे सप्तम भाव में किस राशि में बैठे हो, राशि देखनी होगी और सप्तम में इसकी स्थिति देखनी होगी। पूर्व जन्म का कोई ना कोई संबंधों का ऋण रहा होगा जिसके कारण लग्नेश सप्तम भाव में आपने पाया है इस जन्म में। ठीक है, तो सप्तम भाव यानी व्यापार और अपने जीवन साथी के सहयोग से व्यापार में विशेष सफलता आप प्राप्त करेंगे और आत्मा का विकास भी विशेष होगा क्योंकि लग्नेश यहाँ पर लग्न भाव को देखेंगे। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए कुंडली का अष्टम भाव अचानक से परिवर्तन को बताता है। अष्टम भाव में लग्नेश यदि बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि जातक के जीवन में समय समय पर कार्यों में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, पुनर्जन्म का बोध हो जाता है। अष्टम भाव में लग्नेश का बैठना बताता है मित्रों कि जातक को गूढ़ ज्ञान में रुचि होगी। वो ऐसे रहस्य जान लेना चाहेगा जो आम व्यक्ति के, आम जातक के पहुंच से बाहर होते हैं, जैसे ज्योतिष, जैसे तंत्र, जैसे कोई भी रिसर्च का कार्य। इसको लग्नेश जिनके अष्टम भाव में है वो आसानी से कर पाता है। आप देखेंगे कि लग्नेश यदि पीड़ित ना हो रहे हो अष्टम भाव में तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार के गुप्त कार्यों को आसानी से समझ लेता है और समझ पाता है। ठीक है, और इसके अलावा आत्मा में परिवर्तन को भी ऐसा जातक स्वीकार करेगा, समय पर चेंजेस को जीवन में अंगीकार करेगा। लेकिन मित्रों एक चीज़ मैंने देखी कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान ये पाई है कि जिनके अष्टम भाव में लग्नेश ग्रह बैठा हुआ होता है वो समाज से थोड़े से छुपे छुपे रहते हैं। ठीक है, यानी एक कमरे में बैठकर कार्य करना, आप ऐसा मान लीजिएगा। ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम नहीं करते, अच्छे काम करेंगे, समाज में इनका नाम ख्याति सब होती है, लेकिन फिर भी वो उतना घुल मिल नहीं पाते दूसरे लोगों से जितना और व्यक्ति घुल मिल पाते हैं। ठीक है, समाज से थोड़ा सा यानी ज्ञान बुद्धि विवेक सब होते हुए भी उन्हें वो आत्मसम्मान नहीं मिल पाता जो औरों को मिलना चाहिए, जो उनके ज्ञान और उनके कार्यों के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। सूर्य यदि शुभ भावों में बैठे हुए हों, लाभ भाव जैसे लाभ भाव में या दसम भाव के अंतर्गत या नवम भाव में, तो स्थिति अलग हो जाएगी। लेकिन सूर्य भी यदि पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर हाँ जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान मैंने ऐसा पाया है। देखिए लग्नेश यदि अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को किसी भी घटना का पूर्व संकेत कई बार मिल जाता है। ठीक है, और जिसके कारण वो रहस्यमय तरीके से अप्रिय घटनाओं से बच जाया करता है। यहां पर लग्नेश व्यक्ति को पहले ही संकेत कर देते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में लग्नेश बैठे हुए हों। देखिए लग्नेश का नवम भाव में बैठना बताता है कि ऐसा जातक धार्मिक होगा। धार्मिक का मतलब समझिए। ठीक है, धार्मिक का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह से शाम तक पूजा पाठ में लगे रहिए। इसका मतलब ये है कि लग्नेश का धर्म भाव में बैठना यानी व्यक्ति देखेगा क्या सही और क्या गलत है, सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा, ये धर्म। ठीक है, दिखावटी धर्म की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ मैं। जो दिखेगा, जो सही है उसको सही कहेगा, जो गलत है उसको गलत कहेगा, ये आचरण रहता है। हाँ, गुरु यदि बैठे हुए हो तो पूजा पाठ इत्यादि में भी व्यक्ति रहेगा, नो डाउट। शुभ ग्रह है तो इनमें भी व्यक्ति रहता है और व्यक्ति आंतरिक रूप से भी सत्य का पक्ष लेगा। लेकिन यदि कोई पापक ग्रह इत्यादि हैं, जैसे कोई भी पापक ग्रह, जैसे शनि बैठे हो, अब शनि देखिए न्याय के कारक ग्रह वैसे, लेकिन वो रूढ़िवादी परंपराओं को इतने आसानी से अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन लग्नेश बैठा हुआ है कोई भी ग्रह हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक तोल मोल कर बोलने वाला और जो सही को सही गलत को गलत कहने वाला होगा। नवे भाव में लग्नेश का बैठना बताता है मित्रों कि व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खोजने की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा यात्राएं भी करेगा, आध्यात्मिक यात्राएं भी करेगा
और धार्मिक यात्राएं भी करेगा। ठीक है, और इन यात्राओं से उसे लाभ भी होगा। ध्यान रखिएगा, लग्नेश जिनका 90 भाव में है, जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन की पटरी सही नहीं चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन में अप डाउन आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि समय संभल नहीं पा रहा है, आप थोड़ा सा यात्राओं पर निकल जाइए, आध्यात्मिक यात्राओं पर। मैं ये नहीं कहता कि आप धार्मिक यात्राएं करें, अरे आध्यात्मिक ध्यान की प्रवृत्ति, ध्यान के मार्ग पर चल बढ़िए। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से, और यात्राएं करेंगे, तो आप पाएंगे कि लग्नेश का 90 भाव में जब बैठते हैं तो लग्नेश अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम धार्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं मित्रों, तो वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होती हैं वो जातक को मिलती है या जातिका को मिलती है, जिसके कारण उसकी नेगेटिविटी का क्षय होगा, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उनका क्षय होने के बाद उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगी, जिसके कारण उसके ओरा में परिवर्तन आता है। ओरा में परिवर्तन आने से जीवन में विकास होने लगता है। आप देखेंगे कि जिनके जीवन में खराब समय चल रहा होता है, वो देखेंगे कि वो रुके रुके रहेंगे, वो एक जगह बैठे हुए रहेंगे, वो खराब चीज़ों में रहेंगे, जिसके कारण उनका मानसिक वातावरण बिगड़ता है। तो मानसिक वातावरण सुधरता है व्यक्ति का जब व्यक्ति यात्राएं करता है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि इस जन्म में भाग्य का लाभ मिल पाएगा, और अपने पिता का आशीर्वाद लें, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें, धार्मिक यात्राएं करें तो जीवन सफल होने लगेगा। प्रत्येक भाव में, अभी वीडियो के अंत में मैं चर्चा करूंगा, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, इस विषय में अभी हम पूरे वीडियो के प्रत्येक भाव में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से व्यक्ति अपने लग्नेश को और बली कर सकता है। अभी बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव की। देखिए, 10वें भाव में यदि लग्नेश ग्रह बैठते हैं मित्रों, 10वां भाव आप जानते हैं कि कर्म का भाव है, और यहाँ पर व्यक्ति जातक के कर्म में, जातक अपने कर्म में ही अपनी आत्मसिद्धि को पालेगा। ठीक है, 10वें भाव में लग्नेश बैठे, इसका मतलब है कि अपने कर्म को ही अपना जीवन का मूल उद्देश्य ऐसा जातक समझता है। ठीक है, कर्म से ही उसकी पहचान होगी, कर्म से ही जातक को उच्च पद भी मिलेगा, सामाजिक मान्यता भी मिलेगी। उच्च पद का मतलब किसी सरकारी पद की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सामाजिक मान पद, प्रतिष्ठा वाले पद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेतृत्व कौशल का गुण पाया जाता है। 10वें भाव में लग्नेश का बैठा हुआ होना मित्रों बताता है कि पूर्व जन्म का कोई अधूरा कर्म रह गया होगा, जिसके कारण लग्नेश के 10वें भाव में यह स्थिति आपने पाई है। तो जातक अपने कर्म में परिपूर्ण रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यदि कोई पाप ग्रह लग्नेश को किसी भी भाव में पीड़ित करे, तो उस पाप ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से लग्नेश को हल्का कर सकते हैं, लग्नेश को हम उसको मजबूती दे सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। मित्रों, कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत यदि लग्नेश बैठते हैं, एकादश भाव आप जानते हैं कि लाभ का भाव है, ये उपलब्धियों का भाव है, और यहाँ पर यदि लग्नेश बैठते हैं तो जीवन निश्चित रूप से आय अच्छी रहती है, प्रसिद्धि मिलती है, मित्रों से के सहयोग से उन्नति भी होती है, पुराने जन्म की कोई अधूरी इच्छा रह गई होगी, जिसके कारण जिसके इच्छा पूर्ति के लिए आप यहाँ पर आए हैं इस जन्म में। ठीक है, लग्नेश का 11वें भाव में बैठना ये बताता है कि लग्नेश की दशा अंतर्दशा के दौरान निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ति में ये स्थिति सहायक सिद्ध होगी। लग्नेश यदि एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों और किसी भी प्रकार की यदि समस्याओं का अनुभव करें, तो अच्छे जो मित्र हैं आपके उनसे सहयोग लें। बड़े भाई हैं आपके या बड़े भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लग्नेश यहाँ पर जो है शुभ ग्रह होना चाहिए। अपने बड़े भाइयों या अपनी उम्र से बड़े उनसे लोगों से सहयोग लें, आप पाएंगे कि आपको लाभ होगा। लग्नेश मित्रों यदि कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाएं, देखिए 12वां घर क्या है, विदेश का भाव है, त्याग का भाव है। ये यहाँ पर यदि लग्नेश बैठते हैं तो इसका मतलब है कि जातक की एकांत में शक्ति है, एकांत में बैठकर के इस बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण ऐसा जातक पा लेता है। ठीक है, 12वें भाव में लग्नेश का बैठा हुआ होना मित्रों ये बताता है कि विदेश में जातक को सफलता मिल सकती है यदि स्वगृह मित्र की उच्च राशि के होकर लग्नेश बैठे हुए हों और अन्य ग्रह योग सपोर्ट करें। ठीक है, ये कुंडली विश्लेषण का विषय हालांकि, लेकिन बात कर रहे हैं लग्नेश की, तो मोक्ष प्राप्ति में लग्नेश सहायक होंगे यहाँ पर यदि शुभ ग्रह हैं तो। ठीक है, विदेश में आपको सफलता मिलने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा पूर्व जन्म की कुछ अधूरी इच्छा रही होगी, जिसके कारण लग्नेश 12th हाउस में इस बार है, तो मतलब ये है कि यदि आप अच्छे कर्म करके आप अपने जीवन को मोक्ष तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य लग्नेश जहाँ बैठता है वहाँ जीवन घटित नहीं होता, बल्कि जीवन जिया कैसे जाता है ये कुंडली का वो भाव बताएगा जहाँ पर लग्नेश बैठे हुए हों। आइए हम बात कर लेते हैं प्रत्येक भाव में कि लग्नेश बैठे हुए हों, तो आप किसी खराब परिस्थिति में फंसे तो कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं। देखिए, लग्न भाव के अंतर्गत लग्नेश मित्रों बैठे हुए हों, किसी भी खराब परिस्थिति में बैठ जाएं तो अगर हो तो आप एकांत में जाकर आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये
लग्न भाव में जब लग्नेश होते हैं। तो दूसरे भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं, किसी भी समस्या परेशानी में फंस रहे हैं आप, तो आप देखिए कि जो दूसरे भाव से संबंधित चीज़ें हैं, यानी आपका परिवार कुटुंब में उन लोगों का सहयोग आप लें, कोई जिनसे आप भरोसा करते हैं उनसे आप परामर्श लें, आपको रास्ता मिल जाएगा। तीसरे भाव में बैठे हुए छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे आप जो है सहयोग लें, उनसे विचार विमर्श करें और थोड़ा हिम्मत दिखाएं, तो आप परेशानी दिक्कतों से निकल जाएंगे। चतुर्थ भाव में है, अपनी माता का सहयोग लीजिएगा आप, ठीक है, तो आप पाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर आप कार्य करें तो निश्चित रूप से किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से निकल जाएंगे। लग्नेश यदि पंचम भाव में है तो अपने विवेक का सहारा लीजिए, संतान के साथ विचार विमर्श करिए, आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति से निकल जाएंगे। छठे भाव में मित्रों यदि आप बैठे हुए हैं तो सेवा कार्य करें, सेवा के माध्यम से, यानी किसी भी मंदिर, किसी भी कोई ऐसा जगह जहाँ पर लोगों को आपकी सेवा की ज़रूरत हो, आप वहाँ पर जो है सेवा कार्य करें तो आपको रास्ता मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं आपके लग्नेश, तो अपने वैवाहिक आपका जो जीवन साथी है उनके साथ चर्चा करें, रास्ता निकल जाएगा। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो एकांत में आपको ध्यान करने से सफलता मिलेगी। 11वें 9वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपको धार्मिक यात्राएं करने से आपको लाभ मिलेगा, पिता के सहयोग से, गुरु के सहयोग से लाभ मिलेगा। 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो पिता के सहयोग से, पिता के साथ विचार विमर्श करने से, या फिर अपने जो आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर जो आपके जो भरोसेमंद साथी हों उनके साथ वार्तालाप करने से आपको किसी भी परेशानी से मुक्ति मिलने का रास्ता मिलेगा। 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो बड़े भाई बहन या फिर आपका जो ट्रस्टेड जो आपका मित्र मंडली है उनके साथ चर्चा करने से भी आपको रास्ता मिल जाएगा। अपने पद या प्रभाव का प्रयोग करने से भी आपको रास्ता मिल जाएगा। 12वें घर में बैठे हैं तो एकांत में बैठिए, ध्यान कीजिए, आपको जो है किसी भी परेशानी से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो मित्रों तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।